ने जगह उपचार कराया, ठीक नहीं हुए, वो पहुंचा, बोले स्वामी जी हम ठीक कर देंगे, आप बैठ जाओ। स्वामी जी विराज गए। वो पता नहीं कुछ छुरा जैसा, चाकू जैसा क्या ले गया था, पर जैसे हाथ लगाया इतना कष्ट था उसमें, स्वामी जी एकदम चीख पड़े, ऐसे हो गए। उसने कहा स्वामी जी आपको भी पीड़ा हो रही है, आप तो महात्मा हैं, आप भी इतने चीख गए का एक इसको छूने से। स्वामी जी ने कहा दर्द तो सबको होता, लेकिन ठीक है, तुमने कहा महात्मा हो तो रुको थोड़ा। और स्वामी जी थोड़ा रुके, आंख बंद की, बैठे, बोले अब तुम्हें जो करना कर लो। ना कोई सुन्न किया, ना कोई दवा लगाई, ना कोई इंजेक्शन लगाए, चाकू से जैसे कोई आलू छीलता ऐसे उसने छीला, और स्वामी जी प्रेम से मुस्कुराते रहे, बोले अब कोई कष्ट नहीं। शरीर सत्ता से ऊपर उठ जाते हैं, हृदय में परमात्मा विराजे हो, दुख नहीं होता। आज पितामह भीष्म प्रसन्न हैं, भगवान गए हैं पितामह भीष्म के निकट, कहा पितामह ये पांडव राजा हो गए हैं, और राजा का कर्तव्य क्या है, इनको उपदेश तो कर दो आप। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश किया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाहगसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगता। राजा का क्या कर्तव्य है ये बताया, और अंत में कहा कि अब आप लोग एकांत कर दो, मैं एकांत में श्री कृष्ण से कुछ बात करना चाहता हूं। सब अलग हो गए, केवल और केवल श्री कृष्ण सामने हैं। पितामह भीष्म आज स्तुति कर रहे हैं। पितामह भीष्म की स्तुति की विशेषता ये है कि इनकी स्तुति प्रारंभ होती इतिमति रूपमिप कल्पिता वितृष्णा। कोई भी प्रकरण का प्रारंभ होता तो अथ से शुरू किया जाता है, लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति इति से शुरू हो रही है। हमारे यहाँ अंतिम जो हो उसको इति कहा जाता है, लेकिन ये तो शुरुआत ही इति से कर रहे। इतिमति रूपमिप कल्पिता वितृष्णा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मानो पितामह भीष्म कह रहे भगवान ये मेरी अंतिम स्तुति है, इसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जो बोलना है आखिरी बोलना है, इसलिए इति से स्तुति का प्रारंभ किया। पितामह भीष्म की स्तुति में सभी भाव हैं। प्राय स्तुति में दीनता होती, पर इसमें वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, करुण रस भी है, सब रसों का समावेश है। पितामह भीष्म भगवान से कुछ कुछ बातें कही हैं। कहते 3 बातें पितामह भीष्म ने शर्तें रखी, भगवान मेरी कुछ बातें आप स्वीकार कर लें क्या? कहा भगवान पहली शर्त है मेरी, जब तक मेरे प्राण न निकले आप यहीं खड़े रहना, स्थान छोड़ के आप नहीं जाओगे। ये कौन कह सकता है? पितामह भीष्म जैसे भक्त में ये सामर्थ्य है जो परमात्मा को भी कहे कि हम जब तक प्राण न त्यागें तब तक आप खड़े रहें। दूसरी शर्त रखी है भगवान, मैं जब प्राण त्यागूं तो मेरे मुख से संसार की चर्चा नहीं, आपका नाम निकलना चाहिए। और हम निवेदन करें भगवान से ही प्रार्थना करो कि अंत समय प्रभु मेरे मुख से आपका नाम निकले, क्योंकि संसार के सहारे मत रहना, ये दुनिया के लोग तो मरने भी नहीं देते ठीक से। व्यक्ति मरता है, अंत समय लोग बच्चे को लेके पहुंच जाएंगे, बालक को, किसी बच्ची को, इस पर हाथ रख दो, इसे देख लो, ये अमुक है तमुक है, इसे पहचान लो, इसे पहचान लो। अरे भाई जीवन भर तो पहचाना सबको, अब तो अंत समय है, जिसे पहचानना चाहिए उसे पहचानने दो, संसार को मत ले जाओ पास। कहा भगवान जब तक पितामह ने कहा मेरे प्राण न निकले आप खड़े रहेंगे। दूसरी बात, जब मैं मरने लगूं तो मेरे मुख से आपका नाम निकलना चाहिए। तीसरी बात कही है भगवान मुझे पता है आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी एक और शर्त है,
जब मेरे प्राण निकले उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म, तुम्हारे जैसा भक्त जाएगा तो हो नहीं सकता कि मैं मुस्कुराऊं, मुझे भी रोना आ जाएगा। जो परमात्मा हर परिस्थिति में एक जैसे रहने वाले, लेकिन कोई भक्त जब भगवान को छोड़ के जाता तो उन परमात्मा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 56 करोड़ यदुवंशी जिन श्री कृष्ण के सामने लड़ भिड़ करके मर गए, भगवान की मुस्कुराहट पर फर्क नहीं पड़ा, परमात्मा मुस्कुराते रहे। लेकिन कलिकाल की घटना है, जगन्नाथपुरी में रहने वाली एक कर्मा बाई जो खींचने का भोग लगाती थी भगवान को सुबह सुबह, वो एक ही भाव करते कि जगन्नाथ जी को दिन भर तो लोग खूब बढ़िया बढ़िया पवाते हैं और सवेरे से कोई नहीं पवाता है, इनकी पूजा आरती श्रृंगार में हमारा 8-9 बज जाते हैं। तो सुबह से भूख लगती होगी तो सुबह भोर में उठते ही सुबह 5 बजे खिचड़ी बना के तैयार कर देती और कहती बाबा खिचड़ी पाओ। और कलिकाल की घटना, जगन्नाथ महाप्रभु दौड़े दौड़े जाते, कर्मा बाई के घर में जाके खिचड़ी खा के आते। अरे महाराज कहाँ तक का, एक बार तो कुछ विलंब हो गया और इसी समय मंदिर खुलने का समय हो गया। पुजारी लोग मंदिर खोलें इसके पहले भगवान भागे दौड़े दौड़े गए। जैसी मंदिर खुला तो क्या देखा, जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी लगी थी। पुजारी ने पूछा, जय जय खिचड़ी कहाँ पाके आए? कहने लगे वो कर्मा बाई, उसकी खिचड़ी हमको बहुत प्रिय है, खिचड़ी खाने गए थे। नारायण। भगवान भक्त की वस्तु का आदर करते हैं। और हम निवेदन करें, जब कर्मा बाई ने शरीर छोड़ा उस समय भगवान जगन्नाथ जी इस कलिकाल में 3 दिन तक रोते रहे, कुछ नहीं खाया। पुजारियों ने कहा कुछ तो खाओ, भगवान ने कहा मेरी माँ कर्मा चली गई, अब मुझे भूख नहीं। जो परमात्मा एक रस रहने वाले भक्त के लिए वो दुखी भी होते, रोते भी हैं। प्रेम से भगवान को बस भजे शिव कोई, भगवान उसके घर दौड़े चले आते। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिन्हें मारा श्याम धड़ी, निभावे बेटी जाट की। जिन्हें मारा श्याम धड़ी, निभावे बेटी जाट की। हाँ जीवे मारा श्याम धड़ी, निभावे बेटी जाट की। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। ना जाने कद आवे लो, ना जाने कद आवे लो। भूखे भरोसे बैठो रे तो भूखो ही रह जावे गो। कोई रह जावे गो, कोई रह जावे गो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो। काल राबड़ी जाट की, जीवे मारा श्याम धड़ी, निभावे बेटी जाट की। जीवे मारा श्याम धड़ी, निभावे बेटी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई
जाई खींचड़ो ऊपर की बाटरी ऊपर की बाटरी जीव मारा जाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की जीव मारा जाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की बार मंदिर में जुड़ती बार बार में बोलती बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार में बोल हाँ बार बार में बोलती बार बार में बोलती भैया कोई निजी मेरे मोहन करनी करनी बोलती करनी करनी बोलते करनी करनी बोलते तू जी में तो जद में जीऊं तू जी में तो जद में जीऊं माने न कोई लाज की जीवे मारा जाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की जीवे मारा जाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की ओ जीवे मारा जाम धड़ी जीवावे बेटी जाट जीवे मारा जाम धड़ी जीवावे बेटी जाट हाँ जीवावे बेटी जाट की ओ जीवावे बेटी जाट की भगवान कर्मा के यहाँ खिचड़ी भी खाए। हम निवेदन ये कर रहे थे कि भगवान कर्मा के लिए रोए। आज भगवान पितामह भीष्म से भी कह रहे हैं, पितामह आप जैसा भक्त प्रयाण करे और हमारी आंखों में आंसू न आए, ये संभव नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो हम ऊपर से मुस्कुराएंगे जरूर, लेकिन हृदय से तो रोना ही होगा। पितामह भीष्म ने सुंदर स्तुति की है, अपने वृत्ति को एकाग्र करके भगवान के चरणों में समर्पित किया है। भगवान ने पितामह भीष्म को सद्गति दी है। इसके उपरांत भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका में भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। अर्जुन साथ में गए हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही भगवान को सूचना मिली जिस परीक्षित की गर्भ में रक्षा की थी उनका जन्म हो गया। भगवान पुनः द्वारका से लौट करके आए और परीक्षित को खूब बधाई दी है, गोद में बिठाया। परीक्षित ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, देखते ही प्रसन्न हो गए। परीक्षित के जीवन की घटना जन्म लेते ही ये उठ करके बैठ गए और चारों तरफ देखा और उदास होकर मुंह लटका के बैठ गए। क्यों? मानो देख रहे थे जिसे गर्भ के अंदर देखा वो कहाँ है। जब वो नहीं दिखे तो परीक्षित उदास हो गए, लेकिन आज जैसे श्री कृष्ण को देखा परीक्षित मुस्कुरा गए कि जिसे अंदर देखा था वो बाहर मिल गया है। बहुत खुश हुए हैं। भगवान वापस जाते हैं। इधर अर्जुन अब राजा हो गए दुष्टर, तो अर्जुन को साथ में भेजा, बहुत धन संपत्ति सामग्री भगवान को भेंट की। लेकिन इसी बीच में भगवान कुछ अपनी लीला का संवरण करने के विचार से यदुवंशियों को आपस में झगड़ा करवा दिए और भगवान भी धराधाम को छोड़ के अपने दिव्य धाम में चले गए। अर्जुन रोते रोते आए और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर
भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराजो हरिणाम बंधुरूपिणाम, जिन श्री कृष्ण के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वो हमें छोड़ के गए। जैसे युधिष्ठिर ने सुना उसी क्षण परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। पांचों पांडव द्रौपदी को संग लेकर के सीधे इन्होंने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित राजा हो गए हैं। समझाया था कि कोई भी आ जाए उसकी रक्षा करना है, धर्म है राजा का। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। इधर एक दिन परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक गाय और एक बैल। उनको काला काला एक पुरुष हाथ में छड़ी लेकर के तलवार लेके पीट रहा था। एक बैल के 3 पैर उसने तोड़ दिए थे, काट दिए थे। चौथा पैर भी तोड़ने का प्रयास कर रहा था वो काला काला पुरुष। गाय ने पूछा उस बैल से कि तुम्हें दुख देने वाला ये है कौन? उस वृषभ ने कहा, देवी दुख के 3 ही कारण होते, चौथा कोई कारण नहीं है। हम निवेदन करें, धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता है। ये धर्मात्मा की विशेषता है। जो भी धर्मनिष्ठ होगा वो कभी किसी में दोष नहीं देखेगा, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। ये बैल नहीं था, साक्षात धर्मराज थे, धर्म था ये। इसने कहा दुख के 3 ही कारण हैं, काल, कर्म और स्वभाव। कोई काल से दुखी है, काल का फेरा ऐसा पड़ता है। लोग कहते महाराज समय समय की बात है, समय कुछ ऐसा आ गया कि हम दुखी हो गए। एक समय था लोग कहते कि हम भी थे कुछ। तो काल ऐसे ही होता है, कब परिवर्तित हो जाए कोई पता नहीं। आज बहुत बड़े धनपति हैं और कल हो सकता है रोड पर खड़े हो जाएं हम, कोई पता नहीं है काल का। कुछ लोग कर्म से दुखी होते हैं। कर्म अच्छे नहीं करोगे दुखी होगे भाई। कर्म का फल भोगना पड़ता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता कर्म करने में बहुत सावधान रहो। बिना कर्म के रह नहीं सकते, तो कर्म ऐसा मत करो जो कर्म हमें असद ओर ले जाए, गलत जगह ले जाए। तीसरा होता स्वभाव। कई लोग अपने स्वभाव से दुखी होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते स्वभाव से दुखी होते। और ध्यान रखना, जो स्वभाव से दुखी वो कभी सुखी नहीं होते। अब किसी का स्वभाव है गुस्सा करने का, और कई बार आदमी का स्वभाव जब पड़ जाए ना तो बाहर कोई झगड़ा करने वाला नहीं मिलता तो घर में ही झगड़ा कर लेता। क्यों? स्वभाव बन गया। किसी का स्वभाव हो जाए पीटने का किसी को, अब कोई ना मिले तो वो घर में ही किसी को पीटता। क्यों? स्वभाव है, एक तो पीटना ही है रोज। तो स्वभाव से जो दुखी वो कभी सुखी नहीं हो सकता, ध्यान रखना भाई। इसलिए स्वभाव अपना ऐसा मत बनाओ। कई लोग कहते क्या करें, हमारा स्वभाव ऐसा बन गया। ये स्वभाव ही दुख का जनक होता है, ध्यान रखना। कभी किसी भी चीज का स्वभाव मत बना लो, आदत मत डालो। स्वभाव माने आदत। स्वभाव से भी दुखी कई लोग होते हैं। वो समझ गई ये पृथ्वी ही थी, गाय का रूप धारण किए। उसी समय परीक्षित आए हैं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर कहा, रे दुष्ट तू कौन है, आज मैं तेरा वध करूंगा। लिखा है दीनवत् शरणम